हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। हम अपने चैनल पर मकर संक्रांत स्पेशल रेसिपीज़ बना रहे हैं, जिसमें हमने 2-3 दिन से इसके पहले ही हमें अलग अलग रेसिपीज़ देखी है मकर संक्रांत की। आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चेक कीजिए। उसी का ही अगला पार्ट आज हम तिल और गुड़ से जो गुजिया बनती है वो देखेंगे। हम लोग मराठी में इसे तिळाची करंजी बोलते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। तो हम इसे तिल गुड़ से बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें तिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तिल लिए हैं। ये कच्चे हैं और बिना पॉलिश वाले हैं, इसके लिए ये ऐसे दिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसे भून लेना है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हमारे जो तिल है वो ऐड करने हैं और इसे हमें 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। हाई करने पर ये जल सकते हैं हमारे तिल, इसके लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो 2-3 मिनट में ये भून कर भी हो जाते हैं। तो अब हम इसे साइड में निकाल कर ठंडा करके लेते हैं। तिल को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसे मैंने एक मिक्सर के जार में लिया है और 1 कटोरी तिल मैंने लिए है, उसके लिए मैंने हाफ गुड़ लिया है, तिल से आधा गुड़ लिया है। तो यहाँ पर तिल को मैंने हल्का सा ग्राइंड करके लिया है। इसमें अब हमें हमारा जो गुड़ है वो ऐड करना है। ये सादा वाला गुड़ है, चिक्की वाला गुड़ नहीं है। और गुड़ ऐड करके भी हमें इसे और ग्राइंड करना है और इसे हमें अच्छी तरह से इस तरह से ग्राइंड करके लेना है। एक आधा तिल इसमें बच जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये हमारी गुजिया की फिलिंग जो है वो तैयार है। तो इसका अगला स्टेप अब हम करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं सूजी से गुजिया बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी 2 घंटे पहले ही इसे गूंद के रखा था। आप इसे मैदे से बनाते हैं तो मैदे को आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं, पर सूजी से बनाते हैं तो सूजी को फूलने के लिए टाइम लगता है। इसके लिए मैंने इसे इस तरह से गूंद कर डिब्बे में रख दिया था। तो सूजी जो है वो कड़क रहती है, तो उस आटे को हमें सॉफ्ट बनाना पड़ता है। इसके लिए इसे इस तरह से सिलबट्टे पर 4 से 5 मिनट तक कूट लेना ज़रूरी है। इस तरह से कूटने पर हमारी सूजी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट बन जाती है। तो देखिए मेरा भी आटा अभी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसके ऊपर जब हम गुजिया फ्राई करते हैं तब उसके ऊपर एकदम बहुत अच्छे से बबल आते हैं। तो ये प्रोसेस करना, सूजी से जो गुजिया बनाते हैं उस प्रोसेस में ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब मेरा आटा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसी से गुजिया बनाते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने चकला और बेलन लिया है। तो इस आटे को हमें ऑयल लगाकर इस तरह से हाथ से इसे लंबा करते जाना है, क्योंकि इसकी हमें छोटी छोटी लुइयाँ तोड़ लेनी है और उसी से ही हमें इसकी गुजिया बनानी है। तो हाथ से हमें कितनी बड़ी कितनी छोटी गुजिया बनानी है उतना आटा हमें इस तरह से तोड़ लेना है। इसे ऑयल लगाना है क्योंकि ये हाथ में और चकले बेलन पर भी चिपके नहीं, इसके लिए इसे ऑयल लगाना ज़रूरी है। तो ऑयल लगाकर इसे हाथ से इस तरह से गोल गोल बना के लेना है, क्योंकि हमें इसे पूड़ियाँ बेलनी है। तो इसी तरह से गोल बनाना इसे बहुत ज़रूरी है। इस तरह से गोल गोल बनाकर इसे हमें एक बाउल में रखना है और बाउल को कवर करना है, क्योंकि ये हवा लगने से ये सूजी जो है वो कड़क ना हो जाए, इसके लिए हमें इसे कवर करके रखना है। तो उसी से ही मैंने एक लुई ली है और उसका अब हमें पूड़ी बनानी है, क्योंकि इसी से हमें हमारी जो गुजिया है वो बनानी है। तो जब हम गेहूं की पूड़ी बेलते हैं तो वो थोड़ी जाड़ी होती है और ये सूजी वाली पूड़ी हमें थोड़ी सी पतली बेलनी है, क्योंकि हमारी गुजिया जो है वो एकदम खस्ता और क्रंची बननी चाहिए। तो इसके लिए इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। तो आपकी पसंद के अनुसार आप इसे बड़ा छोटा बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पूड़ी है वो बेल कर हो गई है। तो इसे लगाने के लिए पानी चाहिए और हमारी तिलगुल वाली जो फिलिंग है वो भी रेडी है, जो इसमें फिल करनी है। तो पानी को इस तरह से किनारे के ऊपर लगा लेना है, क्योंकि हमारी जो गुजिया है वो फ्राई करते समय ऑयल में खुले नहीं, इसके लिए इसे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक साइड पर इस तरह से इसे बंद करना है, क्योंकि हमें इस पर इस तरह से निशान करना है कि यहाँ से हमें इसे बंद करना है और जो हमारी फिलिंग थी वो ज़रूरत के अनुसार इसमें भरनी है। और इसी तरह से दोनों किनारों को हमें इसके बंद कर लेने हैं। तो 2 उंगली से दबाते हुए हमें इसे इस तरह से बंद करके लेना है। तो यहाँ पर अब हमारी गुजिया तैयार है, पर इसके ऊपर अब हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इसी तरह से इसे एक बार और प्रेस कर लीजिए अच्छे से,
क्योंकि ये खुले नहीं, तो हम लोग मराठी में इसे मुरड घालना बोलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसे मुरड मतलब इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। तो कैसे बनाते हैं, जो इसका एकदम आखिरी वाला एंड रहता है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है। सिर्फ एक हाथ, दो उंगलियों के बीच में ये वाला इसका जो एंड वाला जो है इसका पार्ट वो पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करते जाना है। सिर्फ एक बार समझ में आ जाए तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ये करना मुझे मेरी पापा ने सिखाया है। तो देखिए इसका जो एंड रहता है वही पकड़ना है हाथ में सिर्फ, और इसे फोल्ड करना है और इसी प्रोसेस को हमें एंड तक करते जाना है। तो देखिए कितनी सुंदर और कितनी अच्छी डिज़ाइन हमारी इस करंजी के ऊपर बन जाती है। तो अब हमें इसे साइड में रखना है। तो साइड में रखने का भी प्रोसेस एकदम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, उसमें हमें कॉटन का कपड़ा बिछाना है। आप इसके लिए कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। इस पर हमारी जो गुजिया है वो रखनी है और ऊपर से भी इसे हमें कवर करके रखना है, क्योंकि ये हवा से ये जो आटा है वो हमारा सख्त ना बने, इसके लिए इसे कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सेम प्रोसेस से बाकी की जो हमारी बची हुई गुजिया है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें पूरी बेल लेनी है इसकी। देखिए कितनी पतली बेलनी है वो भी मैंने दिखाया है। तो सेम किनारों को हमें पानी लगाना है और सेम जैसे हमने पहली वाली गुजिया बनाई थी उसी तरह से हमें इसमें भी फिलिंग भरनी है और दोनों किनारे जो है वो इस तरह से बंद करके लेने हैं और एक बार इसे अच्छी तरह से दबाना है। और देखिए ये एंड है वो पकड़ना है, सिर्फ इसे फोल्ड करना है और अंगूठे से और दूसरी उंगली से हमें जो बाकी का बचा हुआ आटा है वो भी प्रेस करते जाना है। सिर्फ फोल्ड करना है और प्रेस करना है, यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है और इसी से ही हमारी जो ये मुरड वाली डिज़ाइन है वो बन जाती है। तो देखिए एकदम आसानी से हम इसे कितनी अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से ही हमें बाकी की जो सारी गुजिया है वो बना लेनी है। तो यहाँ पर जो देखिए मैंने कवर करके रखी है गुजिया, तो इसी तरह से हमें बनानी है और कवर भी करके रखनी है। तो अब हमें इसे फ्राई करना है। तो गैस पर मैंने ऑयल रख दिया है पहले ही फ्राई करने के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमारा ऑयल जो है वो मीडियम गर्म हो चुका है। ऑयल को हमें मीडियम ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि गुजिया हमारी ऊपर ऊपर से ये जल जाएगी और अंदर से तो कच्ची रहेगी, अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी। इसके लिए हमें इसमें एकदम मीडियम गरम ऑयल में ही हमें इसे फ्राई करना है। और हमने इसका आटा गूंथते समय इसमें घी डाला होता है। ये ऑयल में जाने पर घी भी हमारा गर्म हो जाता है, इसकी वजह से इसमें और हीट निर्माण होती है। तो इसके लिए ऑयल का जो टेम्परेचर रहता है वो हमें मीडियम ही रखना है। तो देखिए इस कलर में हमें एक गुजिया जो है वो फ्राई करके लेनी है। अगर आप इसे मैदे से बना रहे हैं तो मैदे वाली जो रहती है वो थोड़ा डार्क कलर में फ्राई करनी पड़ती है, क्योंकि मैदा जो है वो बाद में सॉफ्ट होता है, पर सूजी जो है वो ठंडे होने पर और सख्त हो जाती है, इसके लिए इसे एकदम हल्का ही फ्राई करते हैं। तो देखिए इसी कलर में हमें हमारी जो सारी गुजिया है वो फ्राई करके लेनी है। तो फ्राई करते टाइम भी इसे बहुत कम समय लगता है और ध्यान देकर हमें इसे फ्राई करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं ये सारी जो गुजिया है वो फ्राई करके लेती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी सारी गुजिया अभी फ्राई हो चुकी है। तो कितनी अच्छी दिख रही है और इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाई है वो भी एकदम बहुत अच्छे से बन गई है। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए इसके ऊपर बबल भी एकदम अच्छी तरह से आ चुके हैं। तो देखिए तोड़ते टाइम भी एकदम सॉफ्ट बन जाती है। तो देखिए फिलिंग भी हमारी अच्छे से एकदम पूरी तरह से इसमें भर चुकी है। तो मतलब हमारी गुजिया जो है एकदम अच्छे से बन चुकी है। तो मेरी सारी गुजिया यहाँ पर अब बनकर तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इस तरह से मुरड की डिज़ाइन किसे किसे बनानी आती है वो भी मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।